अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब ऑटोमेशन के सेकंड लेक्चर में वेलकम बैक। तो आज जो हम देखेंगे एक एडवांस लेवल की एडिटिंग जो आप शॉर्ट्स में भी कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस में भी कर सकते हैं। इसमें आज हम वही पुरानी पैटर्न पे चलेंगे, लेकिन हम जो है मज़ीद डेप्थ में चीज़ों को देखेंगे कि अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो हम किस तरह बना सकते हैं इसके ऊपर। हम जो टूल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे उनमें शामिल है जी चैट जीपीटी है सबसे पहले। ठीक है, और सबसे ज़रूरी आपकी अपनी रिसर्च है। उसके बाद क्या लियोनार्डो एआई है और कैपकट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो एजेंडा है वो है, हमने जो एडवांस लेवल की एडिटिंग सीखनी है और चैट जीपीटी से जो हमने किस तरह इफेक्टिवली स्टोरी लिखवानी है और इसी की मदद से हमने किस तरह एडिटिंग करनी है वो हमने सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैं चला गया यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरीज हॉरर। ठीक, एक तो वेबसाइट्स आ गई, उनके ऊपर कुछ शॉर्ट स्टोरीज थी जिनमें से एक आपके सामने ये है। ठीक हो गया, ये स्टोरी मैंने वहाँ से कॉपी की। कुछ इसमें मैंने खुद भी ऐड किया क्योंकि मुझे चैट जीपीटी यूज़ करते करते ये आइडिया हो गया कि इतनी अच्छी स्टोरीज लिख नहीं पा रहा है, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं स्टोरी जो है बाहर से लेके आया हूँ। इससे मैंने काफ़ी स्टोरीज लिखवा के देखी हैं, इनमें वो बात नहीं है, ये कुछ बातें रिपीट करता रहता है। अच्छा, तो ये स्टोरी जो है मैं लिख के ले आया। ठीक है, ये स्टोरी जो है ये मैंने कॉपी कर ली। और इसके बाद मैंने से पूछा कि इससे कहा कि मुझे ना एक 50 सेकंड की यूट्यूब की स्क्रिप्ट बना के दो, स्क्रिप्ट स्टोरी की। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होती है, उसके अंदर ना सारे सीन्स होते हैं, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, नरेटर क्या बोलेगा वो। ठीक है, करेक्टर्स बीच में क्या क्या बात करेंगे। तो स्क्रिप्ट जब आप लिखते हैं चैट जीपीटी के ऊपर तो आपको इस तरह का ये देता है आउटपुट कि ओपनिंग सीन क्या होगा, नरेटर किस वॉइस में क्या बात करेगा, फादर फादर जो है वो कंसर्ट वॉइस में बात कर रहा है, सन सॉफ्टली बात कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये स्क्रिप्ट में आती हैं। ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट मैंने से बोला कि मुझे जो है वो एआई इमेज क्रिएट करानी है स्टोरी के लिए, तो आप मुझे एआई प्रॉम्प्ट्स देंगे। अब फ़र्क क्या है, पिछली स्टोरी जो थी, पिछला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर सेंटेंस के लिए एआई इमेज क्रिएट करो। इसमें मैंने इसको बताया कि आई वांट टू क्रिएट इमेजेस फॉर दिस स्टोरी, एआई इमेजेस, कैन यू गिव मी द एआई प्रॉम्प्ट्स। तो ये मैंने इसके ऊपर हम पे छोड़ दिया कि मुझे हर सेंटेंस का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सीन्स के लिहाज से मुझे जो है ना ये दे एआई प्रॉम्प्ट्स, सेंटेंसेस के लिहाज से नहीं। ठीक है, अब इसने क्या किया, मुझे जो है ये जो 50 सेकंड की जो शॉर्ट स्टोरी है उसके हिसाब से, सीन्स के हिसाब से मुझे शुरू कर दिया। सीन क्या है, इसने देखे कि फादर जो है वो रूम में एंटर होता है, एक ये सीन। फिर सन जो है वो सन लाइंग ऑन द बेड। ठीक है, ये सीन, सीन के हिसाब से इसने मुझे जो है वो एआई की प्रॉम्प्ट दी है। ठीक है, अब मैंने क्योंकि मेरा चाह रहा था कि मेरा जो स्टोरी अफ्रीकन बेस्ड है, तो एक तो कैरेक्टर मेरे अफ्रीकन होने चाहिए और दूसरे कैरेक्टर जो है वो कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द स्टोरी। तो मैंने ये इस तरह, जो पिछले लेक्चर में था कि मैं आपको कह रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने कैरेक्टर्स की, फिर बार बार वो कॉपी पेस्ट करें ताकि कैरेक्टर सेम रहे। तो उससे बचने के लिए मैंने से कहा कि मैंने यहीं से कह दिया कि आई वांट टू कीप माई कैरेक्टर्स लुक कंसिस्टेंट थ्रू आउट द स्टोरी। तो इसने क्या किया, ये हमें मुझे बता दी ये क्या उसे कहते हैं, पूरी करेक्टर की डिस्क्रिप्शन कि फादर ऐसा दिखता है, सन ऐसा दिखता है। और फिर इसने क्या कहा, मैंने से ये कहने की कोशिश की कि आप जो है ना सारी जो ये चीज़ें आपने मुझे बताई है ना, ये हर एक सीन में, हर एक प्लॉट में इनको खुद ही शामिल कर दो। ठीक है, फिर से इसने जी बता दिया, हियर इज अ कंसिस्टेंट करेक्टर डिस्क्रिप्शन फॉर फादर एंड सन। ठीक है, ये फादर, ये सन, और अपडेटेड एआई प्रॉम्प्ट्स, ये इसने सारे प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो मुझे अपडेट करके दे दिए। इस इन ये जो नए प्रॉम्प्ट्स आए हैं, इसमें फादर और सन, जहाँ जहाँ फादर यूज़ हुआ है जिस जिस सीन में, याद रखिएगा सीन, लास्ट टाइम मैं सेंटेंसेस की बात कर रहा था वो मैंने अपडेट कर दिया। अब सीन्स, जिस जिस सीन में फादर यूज़ हुआ है उस सीन में फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स और जो वो काम कर रहा है, और जिस सीन में सन यूज़ हुआ है उसमें सन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो काम कर रहा है। देखिए, फादर जब भी आता है, अ मैन विद शॉर्ट एंड डार्क हेयर। ठीक है, सन आता है, अ चाइल्ड इन अ डार्क क्रीप्ट स्पेस इन प्ले में से ही वेयर्स लाइट ब्लू पजामाज। यानी कि हर एक सेंटेंस में एक, अगर आप देखिए फादर दोबारा आ गया, अब पैनिक्ड फादर वेयरिंग अ प्लेन टी शर्ट एंड नेवी ब्लू पैंट्स, सेम रिपीट कर रहा है बार बार, ताकि करेक्टर्स जो है वो कंसिस्टेंट रहें फ्रंट में। ठीक है, अब यहाँ जो है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अफ्रीकन टच दे दिया जाए स्टोरी को, तो उसने सारे करेक्टर्स दोबारा से अपडेट करके, तो दोबारा से मैंने जो है इन सब के लिए जो है वो अफ्रीकन जो है वो क्या उसे कहते हैं, करेक्टर करेक्टर देके दोबारा प्रॉम्प्ट लिखवा लिए सारे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बताना था कि चैट जीपीटी का जो है मैंने फिलहाल एक तो स्टोरी में, और उसको स्टोरी को सीन्स में और सीन्स के प्रॉम्प्ट लेने में कैसे जो है इसका किरदार अदा करवाया चैट जीपीटी से।
अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम फिलहाल जो है प्रॉम्प्ट को इससे इमेजेस एक दो जनरेट करवा के दिखाता हूँ आपको, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलें जी, ये मैं आ गया हूँ लियोनार्डो में, चैट जीपीटी में गया, यहाँ पर जो है अपना प्रॉम्प्ट देखा, ये इस प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया लियोनार्डो में, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जनरेट पे क्लिक किया, और ये मेरे पास कुछ इमेजेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कि मुझे किस साइज़ की चाहिए। तो मैं शॉर्ट्स बना रहा था तो मुझे शॉर्ट्स की लेनी चाहिए थी, इधर इमेज को मोर पे क्लिक करके। तो ये टिकटॉक 9/16 ले लें, अब ये मोबाइल 9/16 ले लें, तो वो आपकी वर्टिकल इमेजेस जनरेट होंगी। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये लें जी, ये करेक्टर मेरे पास जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब इस करेक्टर को अगर मैं ये इमेज एक सेव कर लूँ, ठीक है, और यहाँ जाऊँ इमेज गाइडेंस पे, और इमेज टू इमेज अगर मैं रखूँगा ना, तो ये सेम करेक्टर जनरेट करके देगा मुझे बाद में भी। अगर मैं इसको बताऊँ कि डाउनलोड्स में जाके इसको सेलेक्ट करें, ये इमेज अपलोड कर दे, ये, और अगर मैं अब इसका अगर स्टाइल मैंने रखा होगा इमेज टू इमेज, तो ये सेम करेक्टर जनरेट करके देगा मुझे। ये देखें आप, प्रॉम्प्ट में अगर कोई आगे पीछे भी होगा लेकिन करेक्टर सेम रहेगा। और अगर मैं यहाँ से जाके स्टाइल करूँगा ना, स्टाइल रेफरेंस, ठीक है, तो ये क्या है कि मुझे वो जनरेट करके देगा उसी स्टाइल के मुताबिक करेक्टर। ठीक है, ये देखें आप, ये इमेज थी और ये इसके रिजल्ट्स मुख्तलिफ एक ही इस करेक्टर के रिजल्ट उसने शो कर दिए, करेक्टर मेरा सेम रहा है। इस तरह आप करेक्टर को इस तरह भी ये अपडेट यूज़ करके भी कंसिस्टेंट रख सकते हैं। तो ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, इसमें सिर्फ मैंने आपको ये डिस्कस करना था इमेज टू इमेज। इस तरह आप सारी इमेज डाउनलोड करके तो अपने कैपकट में ले आएंगे। तो चलिए जी, इमेजेस जनरेशन के बाद जो है हम आ जाते हैं कैपकट में। कैपकट में सबसे पहले तो हमने डेटा जो है इंपोर्ट करना है। अच्छा, ये जो है मैं पहले जो है पूरी शॉर्ट एक बना चुका हूँ, तो मैं आपको गाइड करूँगा कि मैंने कैसे बनाई है। तो अब क्या चीज़ है कि इंपोर्ट में जाऊँगा मैं, और जहाँ पर मैंने अपना वो रखा था डेटा, वहाँ पर चला जाऊँगा। ये है, ठीक है, ये इमेजेस है सारी। अच्छा, एक अच्छा तरीका और बेस्ट तरीका तो ये है कि इन सबको मैं एक फ़ोल्डर में डालूँ, जिस तरह मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, सारी इमेजेस एक फ़ोल्डर में होनी चाहिए, और यहाँ से मैं इंपोर्ट फोल्डर पे क्लिक करूँ, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पर इंपोर्ट हुआ होगा। वन नेम रखा है मैंने इस फोल्डर का। इसके अंदर क्लिक करूँगा तो सारी इमेजेस हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एडिटिंग क्लीन रहेगी। ठीक है, ये देखें, ये वन है, ये आल आल पे क्लिक करूँगा तो ये बाहर आ जाएगा और एक फोल्डर रहेगा। अब ये आइडिया रहेगा कि इस फोल्डर में जो है वो मेरी सारी इमेजेस हैं। बाकी जो आप साउंड इफेक्ट्स हैं वो बाहर रख सकते हैं ताकि आप वो लगा सकें इसके ऊपर। यानी कि गन नहीं बचेगा, आपको पता ही चलेगा कौन सी चीज़ मैंने वीडियो में ड्रॉप कर दी है टाइमलाइन पे। इससे टाइमलाइन कहते हैं ये, इसके ऊपर हम वीडियो एडिटिंग करते हैं ना किसी चीज़ की, ये चीज़, ये टाइमलाइन है। तो आप कौन सी चीज़ ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं तो वो आपको आइडिया रहेगा, अगर आप वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे। अच्छा, तो एक स्टेप जो मैं बीच में मिस कर गया था वो वॉइस ओवर वाला। वॉइस ओवर वो ही है जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि सारा जो शॉर्ट का टेक्स्ट है वो कॉपी करके क्लिप चैम्प अपने में अपने पुट करना है, और अपनी मर्जी के मुताबिक आपने वॉइस ओवर जो है वो निकाल लेना है। ठीक हो गया। अब हम जो है वो चलते हैं वीडियो एडिटिंग की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो है, अगर आपने खुद क्रिएटिविटी, आपने खुद से कुछ आपको आता है या क्रिएटिविटी क्रिएटिव या पर्सन है आप, तो आप खुद से सोच सकते हैं कि एक हॉरर शॉट की स्टार्टिंग कैसी होगी, एंडिंग कैसी होगी, क्लाइमेक्स कहाँ पे आएगा। अगर आपने हॉरर मूवीज देख रखी हैं तो आपको एक आइडिया भी होगा कि किस टाइम पे पीक देनी है, किस टाइम पे वो ड्रोन देना है, किस टाइम पे राइजर्स देने हैं, किस टाइम पे डीप साउंड रखना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें ये इसके अंदर शामिल होती हैं हॉरर शॉट के अंदर या हॉरर प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको आइडिया नहीं है या किसी भी वीडियो में आपने बनाना है और आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से भी मदद ले सकती हैं इसकी। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो है कई मरतबा खुद भी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी है एडिटिंग की है, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि यार यहाँ मैं लैग कर रहा हूँ तो वहाँ मैंने चैट जीपीटी से भी मदद ली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी जो है उससे मैंने किस तरह जो है वो मदद ली है। अच्छा, तो मैं यहाँ चैट जीपीटी पे आ गया, मैंने इसको बोला नाउ यू हैव द स्टोरी,
एक रिफाइंड फॉर्म में स्टोरी है तुम्हारे पास। अब तुम क्या करो, गिव मी द वीडियो एडिटिंग असिस्टेंस इन द स्टोरी, द साउंड इफेक्ट्स, नेम एंड एवरीथिंग एल्स। जो जो वीडियो एडिटिंग में स्टोरी के ऊपर चैट जीपीटी मुझे असिस्ट कर सकता है, मेरी हेल्प कर सकता है, मेरी हेल्प करे, इसको मैंने बोला ठीक है। अब इसने पास स्टोरी थी, इसने वो सारी स्टोरी देखी और इसने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया, ये देखें आप। सीन वन में क्या है, अ फादर वेंट टू से गुड नाइट टू हिज 7 ईयर ओल्ड सन, कहता है ये सीन वन है, ठीक है। अब इसमें विजुअल्स जो थे वो इसने कौन से लगाए हैं, शो द फादर वॉकिंग स्लोली एंड डिमली इन लिट हॉलवे टुवर्ड्स द चाइल्ड रूम, फोकस ऑन हिज शैडो ऑन द वॉल। अब ये जो है ये बता रहा है कि फादर को ऐसे शो करो, उसका शैडो वॉल पे आना चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पर गुजारिश की कि भाई यू नो आई हैव एआई इमेजेस फॉर दिस बुक, सो व्हेन यू से शो द फादर वॉकिंग स्लोली फोकस ऑन हिज शैडो, हाउ कैन आई फोकस, आई हैव इमेजेस ओनली, मेरे पास मोशन नहीं है पिक्चर में, सिर्फ इमेजेस हैं। तो मैं एक इमेजेस के अंदर उसको मुख्तलिफ जगह पे स्केल इन या स्केल आउट करके कितनी मरतबा जूम करके दिखा सकता हूँ। तो इसको मैंने बोला ये चीज़ याद रखे कि मेरे पास इमेजेस हैं, वीडियोस नहीं है, सो कीप दैट इन माइंड। तो फिर इसने आगे से बोला गॉट इट, सिंस यू आर वर्किंग ऑन स्टैटिक इमेजेस जो एक जगह रहती हैं, तो हम जो है वो क्रिएटिव पैनिंग जूमिंग और ट्रांजिशंस को यूज़ करके, ओवरलेस को यूज़ करके तो वीडियो को इफेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। अब इसने जो है ना मुझे असल असिस्ट किया यहाँ से सीन वन से। सीन वन क्या था, फादर वेंट टू से गुड बाय टू हिज 7 ईयर ओल्ड सन, इमेज द वॉकिंग टुवर्ड द चाइल्ड्स रूम इन अ डिमली लिट हॉलवे, और एडिटिंग सब हम इसको देख सकते हैं, साथ ही कैपकट में देख लेते हैं इसको। यहाँ से मैं कैपकट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये कैपकट ओपन हो गया। इसने क्या किया है, इसने जो है वो अ, ये मैंने इमेज जो है, जिसने मुझे कहा था कि वो इमेज दिखाओ जहाँ पर फादर जो है वो आ रहा है उधर से हाल हाल से, ठीक है। तो मैंने जो है वॉइस ओवर यहाँ रखा और वॉइस ओवर की शुरू में वो इमेज लगा दी जो इसने मुझे बोली सीन के मुताबिक, ठीक है। हालांकि मैं खुद मुझे पता था यहाँ ये इमेज लेनी है, लेकिन मैं इसकी क्रिएटिविटी देख रहा था कि ये चैट जीपीटी आपको कहाँ तक लेके जाता है, ठीक है। वापिस आ जाए चैट जीपीटी पे, ठीक है जी। अब आप देखें नेक्स्ट, हाँ कहता है जी स्टार्ट विद द स्लो जूम इन ऑन द फादर्स इमेज, इफेक्ट कौन सा लगाना है, इमेज के ऊपर जूम इन लगाएं, स्लो जूम इन फादर इमेज पे, और एक शेडो ओवरले यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद कहता है ट्रांजिशन करें फेड टू ब्लैक इनटू नेक्स्ट सीन। आप लाजमी नहीं कि आप चैट जीपीटी को ही फॉलो करें, जो आपको बेस्ट लगता है वो करें, ठीक है। एडिटिंग के बारे में इसने ये चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट इसने बताया साउंड इफेक्ट, सॉफ्ट फुटस्टेप्स इसके साउंड ले लें, या लो एटमोस्फोरिक हार्म फॉर टेंशन, और ये दो जो है ना आप ले लें फुटस्टेप। असल में बेसिकली मकसद क्या है आपको ये दिखाने का कि मैं यहाँ पर क्या करने लगा, मैंने इसको 100% फॉलो नहीं किया चैट जीपीटी को, ठीक है। अब मैं इधर आया हूँ और अब मैं इधर आया हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए मैंने इमेज जो है यहाँ से अपनी इमेज जो है पुट कर दी, हालवे वाली इमेज, ठीक है। ये मेरे पास थी यहाँ से, यहाँ पर मैंने पुट कर दी। अब मैंने, अगर आपको मैं वीडियो सुनवाऊँ आपको आइडिया हो, A father went to say goodnight to his 7 year old son. ठीक है। अब मैंने इस इमेज में एक ये जूम लेंस का इफेक्ट इस्तेमाल किया, इधर से इफेक्ट्स में जाके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जूम लेंस तो खुद ही आ जाएगा जूम का इफेक्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ यूज़ किया क्योंकि उसमें लिखा था हल्का सा जूम इन करना है, अब आप देखें तस्वीर हल्की सी जूम इन हो रही है, ठीक है। और दूसरा उसने मुझे कहा था कि फेड आउट या फेड इन का इस्तेमाल करो कि तस्वीर ब्लैक हो जाए, ये फेड इन ये वाला इफेक्ट इस्तेमाल करो ताकि हमें नेक्स्ट सीन में मूव हो सके। तो मुझे बेहतर ये लगा कि मैं बजाय इसके कि मैंने ये भी तो देखना है ना कि व्यूअर क्या देख रहा है और व्यूअर को किस तरह एंगेज करना है, तो बजाय इसके कि मैं फेड आउट करता या ब्लैक कर देता उसको बिल्कुल, तो मैंने इसका कलर लगा दिया, यानी कि स्टार्टिंग में कलर कुछ नहीं है इसके, देखिए ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन जो ही एंड तक पहुंचेगा तो ये टू कलर इफेक्ट जो है इसमें कलर ऐड कर देगा वापस इसके ये, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको बता दी फैक्ट्स की। अब इधर आ जाता हूँ नेक्स्ट, ये मैंने साउंड इफेक्ट यूज़ किया, ठीक है। ये ये मैंने सॉफ्ट फूड जो है इनको मैंने शुरू में इसका मैंने की फ्रेम लगाया, की फ्रेम के शुरू में यहाँ मैंने बता दिया कि ये की फ्रेम लगाने के बाद कि इसकी वॉल्यूम बहुत कम रखनी है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वीडियो बढ़ेगी तो इसके जो फुट स्टेप है उनकी आवाज़ तेज़ कर दे। अगर हम इसको आपको कंट्रोल से कंट्रोल दबा के और व्हील अप करूँ तो आपको ये टाइमलाइन डिटेल में नजर आएगी, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे आवाज़ ज़्यादा हो रही है। ये देखेंगे शुरू में की फ्रेम बिल्कुल नीचे है, आहिस्ता 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 इंक्रीज़ हो रही है आवाज़, तो ये आवाज़ खुद इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो था
हम साउंड, ये भी मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया। लो हम टोन्स, ये जो पीछे एक आवाज़ आएगी आपको डार्क एटमोसफेयर की, अगर मैं वीडियो को चलाऊँ तो A father went to say ये goodnight to his 7-year-old son. ये जो आपको ज़्ज़ की आवाज़ आ रही है, ये लो हम साउंड मैंने चैट जीपीटी कहने पे लगाया। ठीक है, उसके बाद ये दो चीज़ें जो है मैंने साउंड इफेक्ट्स के तौर पे लगा ली। और इस तरह जो मैंने जो है ये दो इफेक्ट्स, अब एक तो मैंने चैट जीपीटी कहने पे लगाया, एक मुझे खुद ये क्रू कलर वाला अच्छा लगा कि ये वीडियो जो है वो जूम होते वक्त अपना आप चेंज करें। अच्छा, पीछे मैंने एक अब्रप्ट जूम भी डाला है, ठीक है, सडनली जूम हुई थी तस्वीर। ये इफेक्ट क्या है कि जो जो ही एक ना तस्वीर में इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये इफेक्ट, क्योंकि हमारे पास मोशन तो है नहीं, तो ये समझ लें कि एक मोशन का इफेक्ट क्रिएट करता है ये इसलिए मैंने ट्रांजिशन डाली है। ये बिल्कुल स्केल आउट है, जूम जूम आउट है, उसको स्केल अप करके फुल ट्रांजिशन दे दी है। अगर मैं इसको चलाऊं तो आपको आइडिया होगा। A father went to say goodnight to his 7-year-old son. It was a nightly routine. अब जहाँ तक पहुंच गए, इट वॉज अ नाइटली रूटीन। ठीक है, अब मैं वापस जाऊंगा चैट जीपीटी पे और देखता हूँ कि वो क्या कहता है मजीद। आगे कहता है अगले सीन में, ही एंटर्ड द डिमली लिट रूम, वो एक रूम में एंटर हुआ है। ठीक है, अंडर द ब्लैंकेट ग्रीनिंग इरली। अब उसने बताया कि जो तुमने इमेज ली थी ना, वाइट शॉट ऑफ रूम जिसमें बॉय जो है वो बेड पे लेटा हो और फादर एंटर हो रहा हो। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना अब इमेज इस्तेमाल करनी है। एडिटिंग में क्या है, स्लो जूम इन इस्तेमाल किया है बॉयज फेस की तरफ। ठीक है, और साउंड इफेक्ट क्या है, डोर और लो सॉफ्ट ड्रोन, लो सॉफ्ट ड्रोन ड्रोन साउंड। ये जो है ये मैं यूट्यूब से दोनों साउंड जो है डाउनलोड कर ली। अब मैं इधर वापस आऊँगा कैप कट पे और आपको सुनाऊंगा कि अगला किस तरह बना है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ ये लगी कि जब ये अगला सीन आता है ना, तो दरवाज़ा खोल के फादर एंटर एंटर होता है। तो मैंने इसलिए एक ब्लरी इफेक्ट भी खुद ही डाला कि शुरू शुरू में ब्लर हो और ऐसा लगे कि जब दरवाज़ा खुला तो फिर हमें पूरा सीन नजर आया। तो ये दरवाजे के साउंड के साथ अब आप सुनिएगा सारा। A father went to say goodnight to his 7-year-old son. It was a nightly routine. He entered the dimly lit room, where his son lay under the blanket. ये आपने देखा कि ये अब जो ही ये जो बिल्कुल साउंड आया कि वो कोई चीज़ लो हो रही है, ये ड्रोन का साउंड था। ये नीचे लिखा भी हुआ है लो सॉफ्ट ड्रोन। ये मैं इसको चलाता हूँ, ये देखिएगा। Where his son lay under the blanket, grinning eerily. Father hesitated. Are you okay, buddy? ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह अगर हम चलते जाएंगे, अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर जो ये सीन था ये मुझे चैट जीपीटी ने नहीं बताया, ये मैंने खुद ऐड किया। ठीक है, इफेक्ट ट्राई करके। ये क्या सीन है कि पहले बच्चा जो है उसकी इमेज जूम आउट है। ठीक है, ये जूम आउट जूम आउट जूम आउट, एक फ्लैश की ट्रांजिशन आती है ये यहाँ पर इस पॉइंट पे, और बच्चे की इमेज फौरी तौर पर जो है वो मजीद जूम इन हो जाती है। ये इसको मैंने ये मजीद जूम इन किया ये, और यहाँ पर एक ग्लिच साउंड इफेक्ट डाल दिया, ग्लिच, ताकि लगे कि एक हॉरर इफेक्ट जो हमने पैदा किया है। ये चेक करें आप दोबारा। He entered the dimly lit room, where his son lay under the blanket, grinning eerily. Father hesitated. ये Are you okay, buddy? अब यहाँ तक आ गए, फिर आगे इस तरह ही जो है मैंने क्लिप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए सारे, और मैं चलता ही गया हूँ चैट जीपीटी से लेकर के साथ साथ। अब जैसे देखें ये जो है, जब फादर ने बोला है Are you okay, buddy? आर यू ओके बडी, तो मुझे चैट जीपीटी ने बोला था कि आप यहाँ पर यूज़ कर लें इको साउंड। ठीक है, एक फेंट हार्ट बीट इस्तेमाल कर लें और ऐड अ स्लाइड इको साउंड। इको साउंड क्या है कि साउंड जो है वो बैकग्राउंड में गरजे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करके, तो यहाँ वॉइस चेंजर में गया, यहाँ पर इको इको पे क्लिक कर लिया तो ये साउंड में इको पैदा होगी। अब देखें आप। Are you okay, buddy? The boy whispered, ठीक है, इसकी साउंड जो है बाकी grinning, ऐसे ही लग रहा है कि फादर की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। grinning eerily. Father hesitated. Are you okay, buddy? The boy whispered. ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हमने पूरी शॉट देख के चैट जीपीटी को सामने रख के और अपनी भी जो है ना वकल इस्तेमाल करके देखना है कि हमारी शॉट कहाँ से अच्छी हो रही है कहाँ से बुरी हो रही है, और इतने ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं यूज़ कर देने कि कुछ समझ ही ना आए। अब जो है वीडियो के हम एंड पे आ गए हैं। ठीक है, Something grinned back at him. ये मैंने वही इफेक्ट यूज़ किया है, अब्रप्ट जूम वाला ट्रांजिशन। Something grinned back at him. ये ठीक है, The door creaked slowly and slammed shut. अभी जो डोर डोर की वॉइस है ये भी डोर के साथ मैंने सिंक्रोनाइज की है। The door creaked slowly and slammed shut, trapping them inside. ये ये जो है डोर बंद हो गया, साथ ही हमारी जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसका लोगो अपीयर हो गया। तो इस तरह से आपने जो है ना ये पूरी वीडियो एडिट करनी है। मेन मेन बातें मैंने आपको सब बता दी हैं। ठीक है, चैट जीपीटी को सामने रखें, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें, यहाँ से इफेक्ट पैनल में जाएं, इफेक्ट पैनल में से जो इफेक्ट आपको लगते हैं कि वाकई पैदा कर सकते हैं वो
वीडियो के अंदर वाकई इमोशन पैदा कर सकते हैं, वो यूज़ करें। और चैट जीपीटी को अगर आप बताएंगे ना कि हम कैपकट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट इफेक्ट के नेम भी बताएगा, ताकि आप यहाँ सर्च करके तो वो इफेक्ट एग्जैक्ट लगा सकें। ठीक हो गया। तो ये तो हमारी होगी वीडियो कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट क्या है कि आप लोग शॉर्ट्स बनाएं, और वहाँ जाके तो कमेंट सेक्शन में चैनल को टैग भी करें, ताकि मैं देखूँ कि आपने क्या क्या चीज़ जो है वो खुद से क्रिएट की है। और जो ये वीडियो शॉर्ट जो क्रिएट हुई है वो इसी चैनल के जो शॉर्ट सेक्शन है उस पर अपलोडेड है, वहाँ जाके तो आप सजेशंस भी दें, कमेंट भी करें। और अगर अगर आपको कोई सॉरी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, तो हम कोशिश करेंगे उसका ज़रूर आंसर करें। तो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।